हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टेस्ला ट्यूशन पॉइंट। तो बच्चों, इस चैनल पे मैं आपको फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा और आज हम मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, उनके साथ कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हैं। एलसीएम किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे आप एचसीएफ के नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, उन्हें स्टडी करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी सीखेंगे जो आपके क्लास 10th बोर्ड में काम आएंगे और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आपको स्कूल में टीचर नहीं सिखा पाता उनको सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम हेडिंग डालेंगे रियल नंबर्स। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगा प्लीज़ उन्हें आप एक कॉपी पे नोट कीजिएगा, ताकि जब भी आप लेक्चर दोबारा देखना चाहें तो आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, और ना भी देख पाएँ तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हों, ताकि आप टफ से टफ चैप्टर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ की। एक्चुअल में एचसीएफ होता क्या है? तो बच्चों, एचसीएफ होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब चैप्टर तो स्टार्ट हम कर लेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 12, तो 12 को मैं कैसे लिखूंगा? 2 2 4 4 3 12। अब मैंने ले लिया 16, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 2 × 2, देखो 4 8 16, और ये हो गया 4 3 12। अब अगर बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर है जो हमें पता चलता है कि हाँ इसमें से एचसीएफ आएगा? तो देखिए, जो नंबर कॉमन आएगा, बस जो नंबर कॉमन आएंगे उन्हें आप एज इट इज लिख लीजिए। जैसे 2 बार लिखा है 2, तो मतलब इसको कॉमन लिख लेंगे 2, और ये भी 2 बार 2, तो इसको क्या लिखेंगे? एचसीएफ = 2 × 2 = 4। तो 4 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब वो वाला फैक्टर है हाईएस्ट वाला जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। कैसे करेगा? देखिए, ये नंबर 2 पे भी जा रहा है, ये नंबर भी 2 पे जा रहा है, ये नंबर 3 पे जा रहा है, ये नहीं जा रहा। तो इसका मतलब हमें वो नंबर चाहिए, मैक्सिमम नंबर चाहिए जो इन दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, और उसके बाद अगर कोई नंबर लेंगे तो वो इन्हें डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कि हम 4 पे आए, तो 4 3 12 है और 4 4 16 है। अब 4 के बाद कोई भी नंबर लीजिए, जैसे कि 5 ले लीजिए, तो 5 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पा रहा। सिमिलरली 6 ले लीजिए, तो 6 इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करेगा। अब 8 की बात करें तो 8 इसे करेगा, इसे नहीं करेगा। अब करते करते 12 आ गया, 16 आ गया, नंबर आ गए। तो कर कर आगे ये पता चला कि 4 ही ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, और ये मैक्सिमम लिमिट नंबर है कि अगर 4 के बाद आप कोई भी नंबर उठाएंगे तो वो इन दोनों को डिवाइड नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात थी, आपको समझ आ चुकी है। अब इसके बेस पे मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 12, चलिए सिंपल वे से समझाता हूँ थोड़ा। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 12, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे, तो जिस पे डिवाइड हो रहा है लिख लीजिए। 2 6 12 हो गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो ये जो नंबर होगा, मतलब जिससे आपने उसे डिवाइड किया है, और जिससे डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जिससे आप नंबर को डिवाइड करते हैं वो कहलाता है आपका डिवाइजर। तो 2 आपका क्या हो जाएगा? डिवाइजर हो जाएगा, या 2 ही आपका क्या बन जाएगा? HCF, हाईएस्ट कॉमन, यही बन जाएगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वैसे यहाँ से HCF नहीं निकाल पाएंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊँ तो HCF नहीं, एक्चुअली में ये डिवाइजर है। लेकिन अगर कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे आगे जाके, जो मैं आपको एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, उसे भी कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं यूज्ड यूक्लिड एक्सरसाइज है आपकी 1.1। कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। अब बेटा एल्गोरिथम क्या होता है? सबसे पहले उसने बोला है कि यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बच्चों, एल्गोरिथम होता है, सुन लीजिए कैसे करना है। आपने क्या करना है? एक डिवाइड का साइन लगाना है, उसमें आपने ए लिखना है। क्या लिखना है? ए, स्मॉल ए। यहाँ पे लिखना है बी, यहाँ पे लिखना है क्यू, और जब सॉल्व करेंगे तो आएगा नीचे आर। अब ये है क्या? इसका मतलब अगर आप ए को बी से डिवाइड करेंगे, ए को बी से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, और उसमें ये आर जो कि रिमाइंडर है आपको उसको ऐड कर देना है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि अगर स्कूल के हिसाब से देखें तो ये चीज़ें बहुत टफ मानी जाती है, बच्चों को पता नहीं चलता कि किस तरीके से लिखना है। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जैसे जैसे आप इसे
लिख पाएंगे। सबसे पहले आपने ये चीज़ लिख ली। अब देखिए अगर मैं बोलूँ ए क्या है, तो ए है बच्चों आपका डिविडेंड। बी क्या है, अभी मैंने बात की थी जिसको जिससे डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा डिवाइजर। मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि रिमाइंडर लग है तो इसको लिख लेंगे हम रिमाइंडर। अब देखिए कितनी आसान सी और अच्छी सी चीज़ बन चुकी है। लेकिन अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो है क्या, अगर आपको ये चीज़ दी हो तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ लिखनी आ गई तो ऑब्वियसली आप ये भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को क्या बोलते हैं, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। अच्छा एल्गोरिथम की बात होगी, जरा गौर फरमाइए। अब हम इसके बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मेरी कहता हूँ नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है आपके पास दो नंबर हैं। ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 135 एंड 225। कहता अब आप लोगों ने इस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है यूक्लिड का। तो बच्चों लगाना कैसे है वो मैं बताने चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, जो बड़ा नंबर होगा, जो भी बड़ा नंबर हो उसे अंदर लेना है ऐसे डिवाइड में, और जो छोटा नंबर है उसको ऐसे बाहर लेना है। अब देखिए आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि चीज़ को क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब 135 वन सा लिखेंगे, 135 टू सा, 3 सा, 4 सा क्या लिखेंगे। तो सुन लीजिए, जब भी आप नंबर को डिवाइड करने जाएं तो उसका नियरेस्ट नंबर फाइंड कर लीजिए। जैसे 135 का नियरेस्ट नंबर है 100, सपोज करते हैं 100 है, तो मुझे पता है कि मुझे 200 पे भेजना है। 225 मतलब 200 पे भेजना है। इसका भी एस्टिमेट, इसका भी एस्टिमेट, तो अप्रॉक्सीमेट पता चलेगा कि इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चला जाएगा। लेकिन ये अप्रोच गलत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे 25 और यहाँ पे 35 है। तो क्या करेंगे, अप्रोच देखिए सही वाली कैसे लगानी है, वरना सिंपल तो सारे टीचर सिखा देंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस में काम आएंगे। अब देखिए अगर मैं मान लूँ कि 135 है, इसको आप 100 प्लस 35 में तोड़ लीजिए। अब आप इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 200, इसको करेंगे 70, तो ये बन जाएगा 270। मतलब अगर आप 135 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, और हमें चाहिए 225। इसका मतलब हमें इसको 1 से ही करना पड़ेगा। तो जैसे ही 1 से करेंगे देखिए आंसर क्या आएगा, 5 से 5 के 0 और 7 8 90 आ गया। अब एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि स्टेप 1 हमें लिखना है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम इस फॉर्म को नहीं भूल सकते जो हमारे पास एल्गोरिथम की फॉर्म है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब a हमारा क्या था 225, उसको ऐसे लिखेंगे, b था 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ये है एल्गोरिथम की फॉर्म की, ऐसे डिवाइड करते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। अब देखिए जैसे 90 आया तो अब 135 से 90 छोटा है, तो मतलब हम इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करेंगे, इस नंबर को अब यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। अब देखिए 92 से 180 और नंबर है 135, 180 से छोटा, तो ये फिर क्या जाएगा 1 पे जाएगा। जैसे इसको माइनस करेंगे ये आएगा 45। अब इसी चीज़ को दोबारा लिखेंगे, 135 बीच वाला नंबर था तो उसको एज इट इज लिख लिया, 90 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 45। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, जैसे ही 45 आया मुझे पता चल गया ये इससे छोटा है, तो 90 को मैं बीच में रख दूंगा। अब ये 2 पे जा रहा है, 2 पे जाते ही रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। बच्चों जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो डिवाइजर होगा, जो मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, दैट विल बी योर एचसीएफ। तो ये आपका एचसीएफ आ गया और आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और इसी के बेस पे आगे वाले 2 क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें ट्राई कीजिएगा। अगर ना सॉल्व हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारा सोल्यूशन मेंशन कर दूंगा उन क्वेश्चंस का जो आपके डाउट्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन की अलग टाइप है इसलिए मैं एक-एक करवाऊंगा और बाकी आप अपनी तरफ से ट्राई करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1
6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर, और क्यू क्या है आपका कोई इंटीजर है। अब देखिए बहुत ही गजब का क्वेश्चन है अगर कॉन्सेप्ट सीख ले, क्योंकि मैथ्स में अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब इसको सीखने से पहले कुछ मैं बातें बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी इवन नंबर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो इवन नंबर बच्चों कोई भी इवन नंबर हो, कोई भी नंबर हो, मान लीजिए एनी नंबर, अगर आप उसको किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट भी क्या आएगा, इवन आएगा। जैसे कि मैंने मान लिया 15 एक नंबर और एक नंबर है 20, मैंने क्या किया दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 एक इवन नंबर है, तो मेरा आंसर क्या है 15 2 30 और यहाँ पे क्या है 40। तो मुझे पता चला कि दोनों ही नंबर क्या है, इवन नंबर। अब इसी रिजल्ट को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जनरली इवन नंबर लिखा है तो 2 तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, ये भी एक एग्जाम्पल है दोनों नंबर। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी x नंबर है या मान लीजिए कोई भी नंबर q है, जो कि यहाँ पे q लिखा है, कोई भी इंटीजर q है, अगर उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 एक इवन नंबर है, अगर उसको मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मेरे पास इवन नंबर आएगा, ऑब्वियसली मेरे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर आ जाएगा। और उसने बोला क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब वो कह रहा है कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, इंटीजर तो हम नहीं चुके हैं, तो मतलब इवन नंबर कैसे बनेगा हमें पता चल चुका है। अब ये इवन है या नहीं, तो मान लेते हैं कि q की वैल्यू हमने पॉजिटिव, मतलब q एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, तो मान पता चल गया कि ये एक पॉजिटिव इवन नंबर है। लेकिन उसने हमें बोला है कि उसे पॉजिटिव ऑड नंबर चाहिए, मतलब हम अब कंसेप्ट करने जा रहे हैं कि इवन नंबर को पॉजिटिव में कैसे बदलेंगे। तो देखिए कुछ कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इवन नंबर, अगर आप किसी भी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे, अब हम इस इवन नंबर को ले रहे हैं जो इवन आया, अगर आप इस इवन नंबर को इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इवन आएगा। जैसे कि 2 में 4 ऐड किया तो आंसर आया 6, जो कि एक इवन नंबर है। ऐसे ही मैं इवन में एक ऑड नंबर प्लस कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इवन में ऑड प्लस करूँगा मेरे पास ऑड आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 में 1 ऐड कर दिया तो आंसर क्या आया 7, विच इज ए ऑड नंबर। इसका मतलब अगर मुझे इवन को ऑड बनाना है तो मैं इवन में ऑड नंबर ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। और अगर मैं 6 जो इवन नंबर है ये वाला, इसको अगर मैंने पॉजिटिव माना है तो मेरे आंसर भी क्या आएंगे, पॉजिटिव ही आएंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा यूज करते हैं, देखिए कैसे, और झटपट सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी बाकी है, मैं साथ साथ बताऊंगा। जैसे कि हमारे पास एक रिलेशन था a = b³ + r, ओके। अब उसने बोला कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मैं मान लेता हूँ वो सारे नंबर a हैं जिनको मैंने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे 6³ 6 ये कॉमन है, तो मतलब b की जगह मैंने क्या लिखा, b क्या है 6 है, q है प्लस r। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं r की कुछ वैल्यूज पुट करूँगा। लेकिन मैं जो r की वैल्यूज क्या पुट करूँगा, पहले 0 1 2 3 4 और 5। अब मैं 5 के आगे नहीं जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि जितना b की वैल्यू होगी r की वैल्यू हमेशा b से छोटी आएगी, मतलब r की वैल्यू क्या होगी, b से हमेशा छोटी आएगी। और यही आपकी क्या है, आंसर करने की बोर्ड में 10th क्लास में आपकी कंडीशंस है कि इन कंडीशंस को आपने सेटिस्फाई करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए कैसे, फर्स्ट केस जब मैंने r को 0 पुट किया तो a की वैल्यू आ गई 6³ + 0 जो बन गया 6³। अब 6 इवन नंबर है, q कोई भी इंटीजर है, इवन को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, इवन आएगा भी पॉजिटिव, क्योंकि q को हमने क्या माना है, पॉजिटिव नंबर माना है, ये भी कंडीशन में आ गया। लेकिन उसने कहा है कि हमें ऑड पॉजिटिव चाहिए, तो ये इवन आ गया। इसका मतलब ये हमारा केस नहीं था, हमें क्या करना पड़ेगा, r को 1 पुट करना पड़ेगा। जैसे मैं r को 1 पुट करूंगा, देखिए आंसर क्या आएगा, ये इवन नंबर, इवन प्लस ऑड विच विल बी ए ऑड नंबर। तो इसका मतलब मेरा जो नंबर सही आएगा वो r 1 पुट करने पे आएगा, और वो आ चुका है मेरा ये वाला नंबर। सिमिलरली मैं क्या करने जा रहा हूँ, r = 3 पुट करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने r = 2 पुट करते गए, जैसे 2 पुट किया तो a = 6³ + 2। अब देखिए ये इवन नंबर, इवन और इवन क्या होता है, इवन, तो मुझे ये केस नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए कि 3 वाला। तो a = 6³ + 3 इवन प्लस ऑड विच विल बी ए ऑड नंबर। अब मेरे पास कौन कौन सी कंडीशन, 2 नंबर आएंगे 4 और 5। अब देखिए ये इवन नंबर है, अगर इवन में
6 क्यूब E1 है, E1 में मैं E1 ऐड करूंगा तो आंसर E1। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, R को 5 पुट कर दूंगा इसी इक्वेशन में, तो क्या होगा इजिकल टू 6 क्यूब प्लस 5 विच विल बी ए ऑड नंबर। तो देखिए जो जो ऑड नंबर्स आए हैं, जो भी ऑड नंबर्स आए हैं आपके पास, ध्यान दीजिए उन पे। आप लिख सकते हैं कि जो भी ऑड नंबर्स आए उनकी फॉर्म क्या है, या तो वो 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में आए हैं, या वो 6 क्यूब प्लस 3 की फॉर्म में, या 6 क्यूब प्लस 5 की फॉर्म में। तो जब आप आंसर करेंगे तो सीधा लिख दीजिए दैट हैज प्रूव्ड पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6 प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर q इज एन इंटीजर इज ऑलवेज वैलिड। तो ये हर जगह पे वैलिड है, हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ सुनिएगा फिर आंसर निकालेंगे। वो कह रहा है कि आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, कि टोटल मेंबर्स उसने बोला है 16 है। 116 टोटल मेंबर्स है, 616 is to march behind on any army band of 32 members in a parade, कि 32 के उनके क्या करेंगे, ग्रुप्स बनेंगे। चलिए सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं इस पे। The two groups are to be march in same number of columns, what is the maximum number of columns? मतलब उसने एक वर्ड यूज किया है मैक्सिमम। तो बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें मोस्टली मैक्सिमम यूज किया हो, उसका मतलब होता है हाईएस्ट। मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट और हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो बेचारा कह रहा है कि 616 को अंदर रखो, 32 को बाहर रखो, सॉल्व कर दो। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 29, 296 ठीक है, 9 पे जाएगा 280। अब 8 आ गया, ये इससे छोटा 32 नीचे रखेंगे, 8 4 जा 32। जब देखा तो क्या आएगा, 8 विल बी द HCF। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो चुका है। मतलब स्टेटमेंट कुछ भी लिखी हो, बोर्ड में ज़्यादातर क्या होता है कि स्टेटमेंट तो दी होती है, बच्चों को स्टेटमेंट नहीं पता चलती। जब स्टेटमेंट नहीं क्लियर होगी तो आंसर नहीं पता चलेगा। तो एक हमने वर्ड निकाले उसमें से, तभी मैंने वो क्वेश्चन लिखा नहीं, आपको डायरेक्टली बता दिया कि क्वेश्चन कुछ भी लिखा है, अगर उसने मैक्सिमम वर्ड यूज किया इसका मतलब आप क्या निकालेंगे, उसका HCF निकालेंगे। और वो कैसे निकालना है, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, डिवाइड करो, जब रिमाइंडर छोटा आ जाए तो उसी नंबर को बीच में रखो, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, HCF बन जाए। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसमें एक और ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन इतनी ज़्यादा है कि आपको समझ नहीं आएगी। अगर समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन नहीं होगा, और मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए बुक के साथ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी positive integer is of the form 3 cube 3m 3m plus 1 is of the form 3m 3m plus 1 where m is any integer। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए कैसे, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ना उसने ऑड की बात की ना ही इवन की बात की, तो अगर ऑड इवन की बात नहीं की, सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात की है, तो बच्चों पॉजिटिव नंबर तभी आएगा अगर हम q जो m इंटीजर इसने माना है उसको पॉजिटिव मानेंगे। या एक काम करते हैं, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा जो कि होता है bq प्लस r। जब ये लिखोगे तो साइड में लिख लेना वेयर r इज ऑलवेज लेस देन b, और q क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे देखिए, b कोई भी नंबर होगा, क्योंकि b तो पॉजिटिव होगा, डिवाइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर रखेंगे, तो b पॉजिटिव q भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, उसमें r जोड़ेंगे जो कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आता है। देखो बच्चों कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि b जो चीज हम अंदर रखते हैं डिवाइड में वो भी पॉजिटिव रखते हैं, और रिमाइंडर भी हमेशा पॉजिटिव आता है, क्योंकि माइनस करने के बाद आता है। तो ये चीजें तो पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो नंबर क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगा। अब वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। अब चलिए उसने फॉर्म कौन सी दी है, 3m 3m। तो जब भी ये वाली चीजें दिख जाए आपको कि उसने क्या दिया है, तो बस इसमें क्या कीजिए, वो वाली चीज पुट कर दीजिए। तो b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया,
3 पुट कर दिया। जैसे ही मैंने b की जगह 3 पुट किया तो मुझे पता चला कि r रिमाइंडर की वैल्यू इससे कम होगी, तो क्या हो सकती है 0, 1 और 2। क्योंकि रिमाइंडर हमेशा 0 होगा इसलिए हम 3 वैल्यूज ही लेंगे, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते क्योंकि कंडीशन को वायलेट कर देगा। अब देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट केस पुट r इज इक्वल टू 0। जब r को 0 पुट करेंगे तो a क्या बन जाएगा 3q, लेकिन उसने बोला कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। अब ये है तो हमारा पॉजिटिव नंबर, अब इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्केलिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा 3q मल्टीप्लाई 3q। मेथड देखिए कैसे करवा रहा हूँ, आंसर कभी आएंगे। देखिए उसने बोला कि ये इसको स्क्वायर करने के बाद इन दोनों में से कोई फॉर्म बननी चाहिए। अब इन दोनों में से कौन सी फॉर्म बनेगी वो देखते हैं। जैसे कि इसमें 3 है, 3 कॉमन लिया तो 3 को बाहर ले लो, क्योंकि 3m और 3m प्लस 1 है, मतलब 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को बाहर ले लिया। और अगर एक 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा q इंटू 3q। अगर आप इसको ना भी मल्टीप्लाई करें तो भी सीधा इसको m लिख दीजिए और यही आपका रिजल्ट है। देखिए उसने बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव टीचर, कि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कोई भी टर्म आएगी वो 3m, मतलब 3 के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो रिमाइंडर होगा या नहीं होगा, या तो रिमाइंडर 1 होगा या 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है 0, तो ये तो हमारी कंडीशन प्रूव हो गई। अब सेकंड केस पुट r इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब हमें करना है दोनों का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी लॉजिक लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए हमें पता है कि 3m फॉर्म बनेंगे, 3m प्लस 1 बनेंगे, तो ये प्लस 1 तो हमारे पास आ गया, इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से मैं रिमूव करके इसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ। तो बचा कुचा हमारे पास ये चीज़ है जिसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमें चाहिए 3 कॉमन, तो इसको 3 क्यूब स्क्वायर को तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ओके, अब इसमें से एक 3 बाहर आ गया, सारी ब्रैकेट से एक 3 बाहर, तो यहाँ क्या बचा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस, अब इसमें से 3 बाहर आ गया तो क्या बचा 2 क्यूब। तो अल्टीमेटली देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इस सारी चीज़ को क्या मान लो m, और क्या बचा हमारा, तो आपके पास एक रिलेशन आ गया जो कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे 2 पे अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, वो देखिए। जैसे मैं पुट करूंगा r को 2, तो मुझे पता है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 आएगा। अब इन दोनों का स्क्वायर करूंगा तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर विच विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन हमें चाहिए फॉर्म सिर्फ या तो 3m या 3m प्लस 1, लेकिन यहाँ पे देखिए 2 स्क्वायर क्या बन रहा है 4 बन रहा है, हमें चाहिए 3m प्लस 1। इसका मतलब हम इसको तोड़ेंगे, 1 लग करेंगे 3 लग कर, क्योंकि 3 कॉमन चाहिए 1 रिमाइंडर चाहिए। तो इस 4 को क्या लिखेंगे, उस 4 को मैं 3 प्लस 1 लिख रहा हूँ। क्यों लिखूंगा, क्योंकि इसको मैं ब्रैकेट में कर दूंगा और वो 1 एज इट इज आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट में 3 कॉमन ले लीजिए, जैसे हम 3 कॉमन लेंगे अंदर बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, 3 कॉमन लिया तो 4 क्यू प्लस 1 और बाहर प्लस 1। अब देखिए ये भी कौन सी फॉर्म बन गई, इसको मान लो m और वो बच गया 1, तो ये भी क्या होगी आपकी एक फॉर्म बन गई a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। तो आप लिख देना हेंस इट इज प्रूव्ड, जो भी हमें प्रूव करना था हमारे सामने आ चुका। इसी के साथ ही अब आपने क्या करना है कि जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 1.1 एक्सरसाइज का, उसको भी ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन उसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला होगा। वो मैं लिख दे रहा हूँ कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन बच्चों उसमें क्या करना है, जो अगर आप बुक देखेंगे साथ साथ बुक खोल के बैठे तो आपको पता चलेगा वो कह रहा है कि फॉर्म क्या बनेगी 9m प्लस 1 9m प्लस 8। होपफुली यही फॉर्म बन रही है, जी हाँ यही बन रही है। तो आपने क्या करना है, जो भी आप जिससे सॉल्व करेंगे उसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, कुछ ब्रैकेट बनेगी उसको m मान लीजिए, और जो भी रिमाइंडर बचेगा या तो वो 0 होगा या 1 होगा या 8 बचेगा। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और जो फॉर्म आपने लेनी है वो लेनी है a इज इक्वल टू 9q प्लस r। तो मतलब r की वैल्यू आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक फिल करनी है। लेकिन एक खास बात इसमें यह है कि आपने सिर्फ इसकी 3 वैल्यूज ही पुट करनी है r की, 0 1 2, क्योंकि 0 पे ये वाली फॉर्म बनेगी, 1 पे ये वाली बन जाएगी, 2 पे ये वाली बन जाएगी। कह रहा है क्वेश्चन में क्यूब करो, पॉजिटिव टीचर का क्यूब करो। तो जैसे ही क्यूब करोगे तो 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8।
तो कर करा के आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं करनी, आपने तीनों पे अप्लाई करनी है और आपका क्या है रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और एंड में आप लिख देंगे सिमिलरली। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो भी अच्छा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर कराऊंगा एक शॉर्ट ट्रिक के साथ। अगर ना हो पाए, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, ना हुआ तो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। साथ साथ मैं एक्सरसाइज वाइज एक एक्सरसाइज वाइज मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। और इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप अगर हर वीडियो को अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट्स लिख लें, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड वाले भी करेंगे, जो कि मैं भी चैप्टर के एंड में करवाने जाऊँगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके। थैंक यू।